गुड मॉर्निंग दोस्तों। अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हमारी नीट की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, आज उसका चौथा दिन है। इसके पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर देख लिया। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया है कि जितने ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। थ्योरी भी साथ साथ पढ़िए। चैप्टर की पहले आधा घंटा थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में जितना हो सके उसके एमसीक्यूज़ बनाइए। एमसीक्यूज़ से क्या होगा, जितने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगी आपका एमसीक्यू जितने ज़्यादा आप लगाएंगे, तो वहीं की वहीं वो आपकी क्योरी सॉल्व हो जाएगी और चैप्टर इतना ज़्यादा आपका बूस्टर हो जाएगा। ठीक है, आज हम चालू करते हैं हेलो अल्केन और हेलोरिन वाला चैप्टर। ठीक है, आइए मिलके सॉल्व करते हैं। कुछ एमसीक्यू मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको, कुछ घर पे करना। ऐसे मिला के यदि आपने 60-70 एमसीक्यूज भी कर लिए हैं एक चैप्टर के, तो काफ़ी होंगे, क्योंकि अब अपने पास बहुत कम समय बचा है और आपको वहीं पे बायोलॉजी भी देखना है, फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, तीनों देखना है। तो एक एक चैप्टर का डेली एमसीक्यू करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाइए। आपने पूरे साल मेहनत करी है और लास्ट में अब उसका कुछ ही दिनों में उसको फिर से मेहनत को अपनी सार्थक करना है। 3 तारीख को आपकी एग्जाम है। ठीक है, चलो करते हैं आज हेलो अल्केन और हेलेरिन वाले चैप्टर के। चलो पहला ही एमसीक्यू उठाते हैं हम। विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड? कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए? SOCl2, NaOH, H2SO4 या NH3? बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। तो हम यूज करते हैं एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को ही क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। चलो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ROH प्लस रिएजेंट हमने कौन सा यूज करा, SOCl2। ये हमको क्या देगा, RCl प्लस SO2 निकल जाएगा इसमें से, और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, HCl बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एल्काइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ पे। विच हेलो एल्केन रिएक्ट फास्ट इन SN1 रिएक्शन? कौन सा हेलो एल्केन फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन में, बताइए। तो SN1 रिएक्शन में कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? SN1 रिएक्शन में होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री होता है, उसके बाद में 1 डिग्री होता है। ठीक है, वहीं यदि हम SN2 की बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा, उसके बाद में 3 डिग्री होगा। ठीक है, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। हमसे क्या पूछा, कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन में, तो यहाँ कौन सा फास्ट रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री। अब यहाँ पे हमको 3 डिग्री कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमको 3 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री है। ये क्या है, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल हैलाइड? कौन सा एक एराइल हैलाइड है? ठीक है, एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड हैलाइड एटम। तो ये हमारी होगी बेंजीन। इस पे कौन सा हैलाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए, Cl ले लेते हैं। तो कौन सा दिख रहा है हमको, ऑप्शन C6H। ये हमारी बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट क्लोरीन ग्रुप अटैच, इसको हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल किसको बोलते हैं, जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एराइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ? वुड्स रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं हम, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या अल्कोहल? किसकी प्रिपरेशन में हम वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन का हम यूज करते हैं अल्केन बनाने के लिए। चलो देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन को भी। RX कितने मोल सोडियम के लेंगे, 2Na। 2 मोल अल्काइल हैलाइड के ले लें। ठीक है,
किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन करेंगे हम, ड्राई ईथर की। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आर आर प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं आर की जगह हम CH3 रख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा भी हेलोजन ग्रुप रख देते हैं। तो ये हो गया 2Na प्लस CH3Cl। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, CH3 और 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एल्केन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड अटैच कार्बन है। तो वुड्स रिएक्शन किसकी प्रिपरेशन में यूज होता है, एल्केन की। राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शन, कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, वाटर, हेक्सेन, बेंजीन या ईथर, बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। SN1 रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम। कौन सा मीडियम यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम। और पोलर प्रोटिक के एग्जांपल क्या है, वाटर, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। वही देखते हैं SN2 रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मीडियम यूज करते हैं, इसमें हम करते हैं पोलर एप्रोटिक मीडियम, एप्रोटिक मीडियम। और इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, ये क्या है, पोलर एप्रोटिक मीडियम। हमसे क्या पूछा, SN1 रिएक्शन कौन सा फेवर करता है, वाटर करता है, एल्कोहल करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ये क्या है, SN1 रिएक्शन का फेवर करते हैं। ये क्या है, SN2 के मीडियम में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिएक्शन कन्वर्ट्स हेलो एल्केन टू अल्कोहल, हेलो एल्केन से अल्कोहल में कौन सी रिएक्शन किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस का, वुड्स रिएक्शन का, फिटिंग रिएक्शन का या एलिमिनेशन रिएक्शन का। बताइए, हेलो एल्केन से हमको अल्कोहल बनाना है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, बताइए। तो हम इसमें यूज करते हैं हाइड्रोलाइसिस का यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हेलोजन इज मोस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सभी के सभी हेलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप ये देखिए, जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसको निकालने में इतनी आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का बड़ा है। ऊपर से नीचे आते हैं हम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन फैमिली में, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या एटॉमिक साइज बढ़ती है, तो यहाँ पे आयोडीन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिएक्शन फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, कौन सा हमको सिमेट्रिकल अल्केन देता है। अभी जस्ट हमने इसके ऊपर देखा, वुड्स रिएक्शन से हम क्या बना रहे थे, अल्केन बना रहे थे। ठीक है, वहां पे अल्केन में आपको क्या मिल रहा था, सिमेट्रिकल अल्केन मिल रहा था। देखो एक बार और देख लेते हैं हम इसको। किसकी प्रेजेंस में करी थी हमने, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करी थी। तो हमें क्या मिल गया, आर आर प्लस 2NaX मिल गया यहाँ पे। ठीक है, CH3 ले लेते हैं हम इसकी जगह, यहाँ पे भी CH3 ले लेते हैं, 2NaCl यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, Cl। ठीक है, तो ये क्या आ गया, सिमेट्रिकल अल्केन हो गया। अब सिमेट्रिकल अल्केन कैसे हो गया, इसको इधर से काटेंगे तो CH3 इधर भी हो रहा और CH3 इधर भी हो रहा, तो एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन आएगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एराइल हैलाइड डू नॉट go undergo SN1 easily because
स्ट्रॉन्ग सी एक्स बॉन्ड, वीक बॉन्ड, नो हेलोजन, हाई पोलरिटी। एराइल हेलाइट SN1 रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है? तो ये इसलिए नहीं कर पाता है कि जो स्ट्रॉन्ग सी एक्स बॉन्ड रहता है इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं हो पाता है? रेजोनेंस नहीं हो पाता है, रेजोनेंस डीस्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सी एक्स बॉन्ड यूज करते हैं अपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विच रिएजेंट कन्वर्ट्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन? बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो किसका यूज करेंगे हम? CuCl, NaCl, HCl या KCl? ठीक है, चलो देखते हैं इसको। पहले तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? ठीक है, अब इसको किसकी प्रेजेंस में करना है हमको? क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं, CuCl। तो इससे हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? इससे हमको मिलेगा C6H5Cl और N2 निकल जाएगा, बचेगा क्या पे हमको? CuCl यहाँ पे बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में CuCl बच जाएगा हमारा। तो यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं? क्यूप्रस क्लोराइड हम क्या रिएजेंट की यूज में यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, N2 निकल जाएगा और Cl अटैच हो जाएगा प्लस ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिएक्शन फॉर्म्स हेलो अल्केन टू एल्किन? हेलो अल्केन से हमको एल्किन बनाना है, कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे हम? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका। चलो देखते हैं इसको। हेलो अल्केन से हमको एल्किन बनाना है, CH4 ले लेते हैं, Cl2 ले लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया? अल्किन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? एल्किन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये किसका यूज कर रहे हैं हम? एडिशन रिएक्शन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, विच कंपाउंड गिव्स AgCl प्रेसिपिटेट फास्ट विद एल्कोहलिक AgNO3? कौन सा प्रेसिपिटेशन फास्ट देगा एल्कोहलिक AgNO3 में? तो यहाँ सबसे ज्यादा फास्ट कौन देता है? टर्शियरी हेलाइड, उसके बाद में देता है सेकेंडरी हेलाइड, फिर प्राइमरी हेलाइड। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा देता है? टर्शियरी हेलाइड। तो राइट ऑप्शन हमारा सबसे पहले यही वाला हो गया, सबसे ज्यादा फास्ट करता है। विच इज लिस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कौन सा लिस्ट रिएक्टिव रहता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है? एलाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड या एल्काइल हेलाइड? तो सबसे कम रिएक्टिव कौन रहता है? विनाइल हेलाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच कैटेलिस्ट इज यूज्ड इन फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन? कौन सा कैटेलिस्ट हम यूज करते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन? ठीक है, जो हमने रिएक्शन करी थी सबसे पहले, तो वहां पे रिएजेंट के यूज में हमने फ्रीडिल क्राफ्ट में क्या लिया था? बताओ ऑप्शन कौन सा उसका यूज होगा? AlCl3, FeCl3, निकिल या प्लेटिनियम? तो हमने वहां पे रिएजेंट के यूज में क्या यूज किया था? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। विच हेलाइड शो मैक्सिमम SN2 रिएक्शन? कौन सा मैक्सिमम SN2 रिएक्शन रेट शो करेगा? जस्ट SN1 का उल्टा हो जाएगा। वहां पे कौन SN1 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल था? SN1 में कौन था? SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा था, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। अब SN1 में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा SN2 में, इसमें सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल हो जाएगा? 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और उसके बाद में 3 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। राइट ऑप्शन हमारा पहला ही हो जाएगा, ये 1 डिग्री दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फीडिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ,
फिटिंग रिएक्शन में किसका इन्वॉल्व होता है? 3 रिएक्शन तो मैंने, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यहाँ से किसका पूछा है? फिटिंग रिएक्शन में। तो चलो यूज करते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं? 2 एराइल समूह लेते हैं, ठीक है। साथ में हम क्या लेते हैं? 2 एराइल समूह ले लिया, फिर 2 एनए लेते हैं, ठीक है। इसके किसके ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है? आर आर, तो एराइल मिल जाएगा, एक और एराइल मिल जाएगा, और 2 NaX बाहर निकल जाएगा हमारा। X हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम रख देते हैं एराइल समूह रख देते हैं, X की जगह हम क्या रख लेते हैं? Cl रख लेते हैं। तो एराइल प्लस एराइल प्लस 2 NaCl, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम किसका यूज कर रहे हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन में। हम फिटिंग रिएक्शन में किसका यूज कर रहे हैं? एराइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन? जस्ट SN1 का उल्टा हो जाएगा, मैंने बताया था। SN1 में कौन सा मीडियम रहता है? पोलर प्रोटिक मीडियम रहता है। वहीं SN2 में क्या रहता है? पोलर एप्रोटिक मीडियम रहता है। और पोलर एप्रोटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल था? बेंजीन, ईथर, और बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बेंजीन ईथर के अलावा एसीटोन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? SN1 के फेवर करते हैं। क्यों? कौन सा मीडियम है? पोलर प्रोटिक मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? पोलर एप्रोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू फ्रॉम। इथाइल ब्रोमाइड यदि पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। प्रोपाइल नाइट्राइल, इथेनॉल, इथेन या प्रोपीन, बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन होगा। चलो इसकी रिएक्शन करते हैं। इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं इसकी। किससे रिएक्शन करवाते हैं? पोटेशियम साइनाइड से। तो हमें क्या मिलेगा? C2H5, ये लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CN जुड़ जाएगा, और निकलेगा क्या? KC, KBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CN साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? प्रोपाइल नाइट्राइल मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथाइल साइनाइड बोलते हैं। प्रोपाइल नाइट्राइल को क्या बोलते हैं? इथाइल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। पोटेशियम साइनाइड के साथ में यदि हमने इथाइल ब्रोमाइड के पोटेशियम साइनाइड के साथ में यदि हमने रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिला? इथाइल साइनाइड मिला, और इथाइल साइनाइड को ही क्या बोलते हैं? प्रोपाइल नाइट्राइल बोलते हैं। हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू। क्यों हेलो एरिन लेस रिएक्टिव रहते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण, वीक बॉन्ड के कारण, या लो मास लो पोलैरिटी। बताइए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लेस क्यों रहता है? तो ये किसके कारण होता है? जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन रहता है यहाँ पे बहुत लेस होता है, इसके कारण ये लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंपाउंड अंडरगोस एलिमिनेशन इजीली? एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा इजीली पार्टिसिपेट कर पाएगा? तो इसमें कौन सा सबसे पहले? टर्शरी हेलाइट, 3 डिग्री हेलाइट, उसके बाद में 2 डिग्री हेलाइट, फिर 1 डिग्री हेलाइट, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे टर्शरी हेलाइट यहाँ पे इजीली पार्टिसिपेट कर पाएगा। विच रिएक्शन रिप्लेस डाइजोनियम ग्रुप बाय ब्रोमीन? कौन सा डाइजोनियम ग्रुप को ब्रोमीन के साथ में रिप्लेस कर पाएगा? तो सेंडमियर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, या एलिमिनेशन। बताइए राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सेंडमियर रिएक्शन।
ठीक है, कौन सा होगा, सेंड मी अ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच हेलोजन फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट CH बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, बताइए। अभी जस्ट इसके अपोजिट हमने देखा था पहले एक क्वेश्चन में कि आयोडीन बड़ा ग्रुप है इसलिए वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। यहाँ सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा, फ्लोरीन सबसे बेस्ट होगा इसका, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यदि हम हेलोजेंस में देखें तो फ्लोरीन सबसे पहले होता है, टॉप टू बॉटम देखें, और वही आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हेलोजन के साथ में। विच कंपाउंड इज बेंजाइन हेलाइड, कौन सा कंपाउंड बेंजाइन हेलाइड है, C6H5CH2Cl, C6H5Cl, C3CH3Cl या C2H5Cl। बेंजाइल हेलाइड किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ में हेलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ, ये होगी हमारी बेंजीन। इसके साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, हेलाइड ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो ये हमने बेंजीन के साथ में हेलाइड ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ये हो गया हमारा बेंजीन हेलाइड। विच रिएक्शन प्रोड्यूस अल्केन टू हेलो अल्केन, अल्केन सबको हेलो अल्केन बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे हम, एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन या हाइड्रोलाइसिस। तो यदि एल्केन से हेलो अल्केन बनाना है तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करेंगे तो हमको हेलो अल्केन से एल्किन, सॉरी एल्किन से हेलो अल्किन मिलेगा। ठीक है, विच रिएजेंट यूज्ड डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, किसका हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में यूज करेंगे, एल्कोहलिक KOH का, एक्वस KOH का, NaOH का या HCl का। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तब कौन सा यूज करते हैं रिएजेंट में, तो एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं, किसका, एल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे यहाँ पे। विच हेलो अल्केन रिएक्ट फास्ट इन SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, हमने पहले भी देखा SN2 में सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, मिथाइल हेलाइड, SN2 में मिथाइल हेलाइड उससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा SN2 में, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं यदि SN1 में देखते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री सबसे फास्ट रहता, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में मिथाइल हेलाइड। विच रिएक्शन कपल्स एराइल हेलाइड विद अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड के साथ में अल्काइल हेलाइड का कपल मतलब जोड़ा किसका होता है, वुड्स फिटिंग या सैंडमी रिएक्शन। तो अल्काइल हेलाइड के साथ में एराइल हेलाइड का जोड़ा किस में रहता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में रहता है। चलो देख लेते हैं, RX ले लेते हैं यहाँ पे, +2 Na ले लेते हैं, प्लस एक जोड़ा एराइल हेलाइड का लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं एराइल प्लस X, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, इसकी भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, एराइल R +2 Na और Cl के रूप में X बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, 2 Na प्लस एराइल प्लस Cl यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ एराइल प्लस हमको क्या मिलेगा, CH3 +2 NaCl बाहर निकल जाएगा, तो एक इसका एराइल हेलाइड और अल्काइल हेलाइड का जोड़ा हो गया। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक ग्रुप एराइल हेलाइड का ले लिया और एक एल्काइल हेलाइड का ले लिया। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा यहाँ।
विच हेलाइट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा मोस्ट रिएक्टिव रहता है? स्वाभाविक सी बात है टर्शियरी, कितनी बार रिपीट हो गया है। यदि क्लोरोबेंजीन का हम NaOH के साथ में रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर इंसान। ये पहले सनलाइट की यूज में करते थे, आपने देखी होगी पहले को डार्क कलर की बॉटल्स आती थी कोई सी भी केमिकल की, तो उसका लिखा ही रहता था वहाँ की प्रोटेक्टेड टू सनलाइट, ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाती है फिनॉल के। तो इसमें कौन सा यूज होगा? फिनॉल। हाई टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है यहाँ पे। एराइल डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म, एराइल डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट करेगा किससे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एराइल आयोडाइड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एराइल डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एराइल आयोडाइड मिल जाएगा। आयोडाइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और KCl के रूप में वो बाहर निकल जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलो, आज हमारे यहीं तक सॉल्यूशन थे, इसके आगे हम कल देखते हैं। आज यहीं करते हैं, 30 MCQ हमने किए। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।